राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ वृंदावन और बरसाने की गलियों में। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने। सबसे पहले डिफ़िकल्टी तो यहीं पे होती है कि हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। अगर आप लोगों को पता है कि बरसाने में मतलब राधा रानी के पास पहुंचने के लिए हमें कितनी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो गिनने की कोशिश करी थी लेकिन मैं थक इतनी गई थी कि मैं गिन ही नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद हम अपना दिल पक्का करते हुए और राधा रानी का विश्वास रखते हुए चल दिए सीढ़ियाँ पार करते हुए। मेरा बच्चा भी था, मुझे प्रॉब्लम इस बात की हो रही थी कि थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे देखिए जगह जगह पे लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, मतलब काफ़ी मज़े आते हैं। और ये तो है, वृंदावन और बरसाने की गलियों में पहुँच जाओ तो सुकून तो अपने आप ही मिल जाता है भाई, चाहे वो गलियाँ छोटी ही क्यों ना हो। क्यों, सही कहा ना। तो फिर हम धीरे धीरे अपना ये इंजॉय करते हुए हम चले, सीढ़ियाँ पार करते हुए। कभी हम थक के बैठ जाते थे, कभी हम फिर से चल देते थे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लग रही हैं, जो कि सामान इतना प्यारा मिलता है। आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो, बट हमने नहीं लिया था। हमने शायद ऊपर जाके प्रसाद ही लिया था। एक ही लोग ने, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली गई थी, मम्मी, बुआ जी, भाई, मतलब सब लोग गए थे। और देखिए यहाँ पे आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है और हम पहुँच गए हैं श्री राधा रानी के पास बिल्कुल। और हमने एक पीढ़ी पड़ाव मतलब हमने पार कर दिया है, और ये है श्री लाडली जी के द्वार आ गए हैं। और ये कुछ ऊपर का नज़ारा है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। और भीड़ तो भाई पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए, और जैसे तैसे राधा रानी के दर्शन हुए, और दर्शन तो हो गए थे काफ़ी अच्छे। मेरा ये चांस पहली बार बना कि इतने प्यारे दर्शन और आसानी से हो गए थे। एंड उसके बाद फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई। एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है ये। और फिर मैं बाहर की साइड आ गई जहाँ हम फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, और इसका फ़र्श भी इतना गर्म हो रहा था कि पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, और फिर वहाँ से हम आ गए। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा लगता है, नीचे उतरते टाइम का है ये नज़ारा। और फिर हम पहुँचे श्री चार धाम मंदिर, और चार धाम मंदिर का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और ये इतना प्यारा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। सच में बहुत प्यारा। और शिव जी की मूर्त को देखकर तो मैं पागल सी हो गई थी कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। वैसे यहाँ पे चार धाम में चार धाम है, जो कि एक शिव जी का धाम हो गया, एक शनि का धाम हो गया, और एक कृष्ण धाम हो गया, और एक वैष्णो धाम हो गया। इसी वजह से इसका नाम चार धाम रखा गया है। शिव जी का यहाँ पर समस्त परिवार रहता है, यानी नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय, गौरा मैया, शिव जी के जितने रूप थे वो सारे, डमरू, नाग, चाँद, सब कुछ था। और हमने सबको अच्छे से कैमरे में कैप्चर किया। पता नहीं अब कब आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता टाइम का। तो जब मौका मिले फ़ोटो ज़रूर खींचनी चाहिए हमें। तो फिर देखिए यहाँ से चार धाम मंदिर यानी शिव जी के यहाँ से ना ये वैष्णो देवी की मूर्त कुछ ऐसी लगती है, मतलब पीठ हो रखी है उनकी, मतलब बड़ा प्यारा नज़ारा है। फिर हम चल दिए, हमने काफ़ी लोगों के दर्शन किए, आई थिंक काफ़ी भगवानों के दर्शन किए। जैसे शनिदेव धाम गए थे, कृष्ण धाम गए थे। एंड आप देख सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे सारे दर्शन कराऊंगी। शनिदेव के यहाँ पे देखो हाथी बना हुआ था, कौवा बना हुआ था, और उनका एक होता है भैंसा, वो भी बना हुआ था। मतलब हर चीज़ इतनी बारीकी से दिखाई गई है ना, इतना प्यारा लगाया गया है कि खूबसूरती मतलब बयां हो ही नहीं पा रही है शब्दों में। आप खुद देखिए, प्यारी खूबसूरती थी। एंड इसके बाद हम चल दिए राधा कृष्ण धाम। यहाँ पर भी मतलब राधा कृष्ण की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति थी, खड़े थे वो दोनों, इतने प्यारे लग रहे थे सच में, बहुत ज़्यादा चमक थी उनमें। और हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए यहाँ पे। एंड फिर हम चल दिए वैष्णो धाम जा रहे थे, क्योंकि वही लास्ट बचे थे। तो हमने सोचा बहुत लेट हो चुके हैं तो जल्दी जल्दी हम दर्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम गए वैष्णो धाम। आप देखिए इतना प्यारा, और देखिए यहाँ पे शिव जी और पार्वती की इतनी प्यारी मूर्त है कि इतनी चमक है ना, इतना चमक है कि बहुत ज़्यादा। सबके दर्शन करके एकदम दिल खुश हो गया, एकदम शांति सी मिली बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग बनी हुई है,
और इतना प्यारा लगता है। पानी में शिवलिंग है और फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने थोड़ा वहाँ पे मतलब पानी की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा थी, तो हमने ठंडा ठंडा पानी पिया सब लोगों ने, अपने बच्चे को भी पिलाया, वो भी थक चुका था। और इसको हम जहाँ भी छोड़ देते ना, ये बस अपना खेल शुरू करने लग जाता है। फिर उसके बाद हम चल दिए माता रानी की गुफ़ा में। हम एक गुफ़ा ऑलरेडी जा चुके थे, हम एग्ज़िट वाली गुफ़ा जहाँ से हम निकलते हैं वो वाली गुफ़ा में एंटर किया था। फिर हमने ये गुफ़ा भी पार कर दी और काल भैरव के दर्शन पर ये एंड होती है और बहुत मज़ा आया हमें इस गुफ़ा में। वैष्णो सारे धाम के दर्शन यहीं मिल गए थे, सच बता रही हूँ। और दोस्तों व्लॉग यहीं पर मैं अपना समाप्त करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़। और हाँ, मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग को बनाने में, एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ी बहुत मस्ती करी, फिर हम बाहर आ गए और बाहर आने का नज़ारा कुछ ऐसा था, काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती की एंड थोड़ा नाश्ता पानी किया। उसके बाद हम सीधे गए रमादेवी। उसका ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट में लिखना, मैं डाल दूँ। बाय बाय।